नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हम अपने खास कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीडियो की जिस वीडियो ने इस समय सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी है। दरअसल उज्जैन में 28 मई की शाम आंधी तूफान की वजह से महाकाल लोक में सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां पेडेस्टल से नीचे गिरकर टूट गई थी। इसके बाद से ही कांग्रेस बीजेपी पर महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रही है। 28 मई 2023 का दिन देश के लिए तो ऐतिहासिक बनाया गया। 28 मई 2023 को जब सारा देश नए संसद भवन के परिसर का उद्घाटन देख रहा था, तब महाकाल के महालोक में मौजूद भक्तों ने एक अलग नजारा देखा। जिस महाकाल लोक को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने ही हाथों अपनी पीठ थपथपा रहे थे और दुनिया भर में शेखी बखार रहे थे, वह जरा सी आंधी में ताश के पत्तों सा बिखर गया। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के लिए यह दिन खुद ब खुद ऐतिहासिक बन गया। दुनिया भर में प्रसिद्ध उज्जैन स्थित भगवान शिव के मंदिर परिसर में तूफान ने अचानक राज्य सरकार के सिस्टम का असली चेहरा सामने ला दिया। साथ ही यह भी साफ हो गया कि कथित राम भक्तों ने भगवान महाकाल को भी नहीं छोड़ा। महाकाल खुद भ्रष्टाचार के शिकार बन गए। भ्रष्टाचार भी उस परियोजना में हुआ जिसके पहले चरण का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह उद्घाटन मात्र 7.5 महीने पहले ही हुआ था। महाकाल लोक में सप्तऋषियों की जो मूर्तियां लगाई गई थीं, वे उखड़ गईं। कई मूर्तियां खंडित हो गईं। मूर्तियों के खंडित होने पर यह पता चला कि यह मूर्तियां फाइबर ग्लास की बनी हुई थीं। अगर आंधी इन्हें नहीं गिराती तो कुछ दिन में तेज गर्मी में उनकी शक्लें बदल जाती। आंधी ने जो किया उसको लेकर बातें तो 7 महीने से ही हो रही थी। जैसा कि राज्य में ट्रेंड चल रहा है, महाकाल मंदिर के विस्तार की योजना से सबने अपना अपना विस्तार कर लिया है। कहा तो यह भी जाता है कि कर्नाटक की तरह 40% का खेल यहां भी खुलकर खेला गया है। इसी वजह से 700 करोड़ की परियोजना 1150 करोड़ से भी ऊपर निकल गई। संभावना यह है कि यह राशि अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव तो होना है। फिर परियोजना तो परियोजना है, चाहे वह सिंचाई के लिए बन रही हो या सिंचाई के लिए बांध बन रहा हो या फिर महाकाल का महालोक, पानी तो सबसे बहाया जाना है। बहरहाल जो होना था वह हो चुका, लेकिन अब इस मामले में राजनीति के भी अलग अलग रंग सामने आ रहे हैं। कमलनाथ की 7 सदस्यीय टीम के सदस्य सज्जन सिंह वर्मा, रामलाल मालवीय, दिलीप गुर्जर, शोभा ओझा, महेश परमार, मुरली मोरवाल और के मिश्रा भी महाकाल लोक पहुंचे थे। सभी लोग अपने अपने साथ मूर्तियों के एक्सपर्ट को भी लेकर के गए थे। 7 सदस्य टीम के साथ उज्जैन के कांग्रेस के नेता विक्की यादव, नूरी खान सहित करीब 1 दर्जन कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मूर्तियों के पेडेस्टल को देखा और इसके बाद पिनाकी द्वार के पास लगी मूर्तियों को देखते हुए महाकाल की सप्तऋषि की 6 मूर्तियों को देखने महाकाल लोक की पार्किंग में भी गए। यहां पर इंदौर से आए मूर्तियों के एक्सपर्ट सुंदर गुर्जर ने बारीकी से देखकर 7 सदस्य की टीम को मूर्तियों की खामियां गिनाई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि भ्रष्टाचार का तांडव हमें देखने मिला है। सप्तऋषि सनातन धर्म के पोषक माने जाते हैं। धर्म के पाखंड लोगों ने पेंशन, व्यापम, ई ट्रेडिंग और अब महाकाल लोक में भ्रष्टाचार किया है। मूर्तियों को बनाने में जिस धातु का इस्तेमाल किया जाना था वो टेक्निकली फिट नहीं है। सरकार आने पर अधिकारियों पर और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब महाकाल लोक की घटना पर राजनीति करते हुए एक कदम और आगे बढ़ाया गया। यूं तो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में माहौल जमाने के लिए राजनीतिक दल देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रहे। कर्नाटक चुनाव की जीत के बाद कांग्रेस ने रामायण टीवी सीरियल में राम और हनुमान के संवाद को एडिट कर वायरल किया था। अब एक बार फिर महाकाल लोक की तबाही के मामले में एक नया वीडियो जारी किया गया है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ साधु संत भी इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों उज्जैन के महाकाल लोक में आंधी तूफान से आई तबाही के बाद से ही कांग्रेस सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। इससे पहले भी कांग्रेस ने कर्नाटक की जीत के बाद राम और हनुमान के संवाद को एडिट करके जारी किया था।
और अब भगवान शिव और नारद कांग्रेस और कमलनाथ का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत में देवी देवताओं को लगातार इस्तेमाल के चलते इस बार कांग्रेस को साधु संतों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। उज्जैन के संत समाज ने इसे धर्म का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हिंदुत्व के मुद्दे पर देश की शीर्ष सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस कवायद से घबराई हुई सी नजर आ रही है। संत समाज के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी आपत्ति जता रही है। हालांकि इस बार वीडियो जारी कर फंसी कांग्रेस महादेव के संवाद को बीजेपी की हरकत बता रही है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। जहां देश में राम के नाम पर सरकारें बनती और बिगड़ जाती हैं, वहां प्रचार के लिए देवी देवताओं का इस्तेमाल कोई बड़ी बात नहीं। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन का मुद्दा बीजेपी भले ही नहीं भुना पाई हो, लेकिन मध्य प्रदेश में महाकाल में मची तबाही पर कांग्रेस लगातार आक्रामक बनी हुई है। अब देखना यह हुआ कि असल में महादेव किसकी चुनावी नैया पार लगाएंगे। महाकाल लोक में सप्तऋषियों की मूर्ति गिरने को लेकर कांग्रेस के पक्ष में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें नारद मुनि और महादेव के बीच बातचीत के अंश एडिट करके दिखाए गए। इस पूरे मामले को लेकर महाकालेश्वर मंदिर के पंडित और पुरोहित काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि जिसने भी यह हरकत की है उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। इस मामले में महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित रमन त्रिवेदी गुरु के मुताबिक राजनीति में भगवान के नाम का उपयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से नारद मुनि और महादेव के बीच वार्तालाप दिखाते हुए किसी पार्टी का प्रचार करना गलत है। यह वीडियो जिसने भी बनाया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा आगे भी राजनीतिक दलों और अन्य लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के नाम का उपयोग किसी पार्टी या वर्ग के लिए न किया जाए। परमहंस अवधेश पुरी का कहना है कि भगवान शिव और नारद मुनि का इस तरह दुरुपयोग करना सनातन धर्म और संस्कृति के खिलाफ है। कांग्रेस को ऐसी नौटंकी करके धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यह हम सब सहन नहीं कर सकते। यह नहीं रुका तो हम कोर्ट तक जाएंगे। रही बात भ्रष्टाचार की, तो इसकी जांच चल ही रही है। वहीं महामंडलेश्वर शैलेशानंद ने कहा है कि राजनीति में गिरती हुई भाषा का प्रयोग हम देख रहे हैं। हमारे आराध्य देवों को भी राजनीति में खींचा जा रहा है। यह उचित नहीं। पार्टियों को इस प्रकार के कृत्य से दूर रहना चाहिए। वीडियो में आकाश मार्ग में नारद मुनि बने कलाकार और महादेव बने कलाकार के बीच वार्तालाप होते हुए दिखाया गया है। जब सप्तऋषि की प्रतिमा गिर रही थी, उस समय नारद मुनि यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महादेव, आपकी नगरी में यहाँ क्या अनर्थ हो रहा है। इसके बाद भगवान महादेव को यह बोलते दिखाया गया है कि मैं सब कुछ जानता हूं, यह किसने किया है। इसके बाद महादेव बोलते हैं कि अब तो कमलनाथ को लाना ही होगा। इस वाक्य के पश्चात कमलनाथ को भगवान महाकाल की पूजा करते हुए दिखाया गया है। पूरा वीडियो 46 सेकंड का है। आइए आपको दिखाते हैं यह वायरल वीडियो। नारायण नारायण नारायण। महाकाल लोक की ये दुर्दशा। भोलेनाथ, आपकी नगरी उज्जैनी में मैं जानता हूं कि वहां क्या हुआ है। जनता के रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। अब कमलनाथ को लाना ही होगा। यह है वह वायरल वीडियो। उज्जैन में वायरल हो रहे नारद और भगवान शिव के एक वीडियो ने राजनीति में भूचाल चला दिया है। महाकाल लोक में मूर्तियां गिरने से जुड़े एक वीडियो ने साधु संतों को नाराज कर दिया है। इस वीडियो पर संत समाज ने कहा है कि कांग्रेस को धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जहां एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर संत समाज में नाराजगी है और संत समाज का कहना है कि धर्म पर राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हो, लेकिन भगवान और देवी देवताओं के नाम का प्रयोग करके राजनीति या चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी, हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। जी धन्यवाद।
जी। हम बात कर रहे हैं कि जिस देखा जा रहा है कि महाकाल लोकमर जो सप्तऋषियों की मूर्ति टूटने का जो मामला था, उस मामले को लेकर अब सियासत हो रही है और राजनीति इस तरह उसमें हावी हो गई है कि एक वीडियो जारी करके नारद जी और भगवान भोलेनाथ के संवाद को दर्शाया गया है, जिसमें भगवान भोलेनाथ के जो पात्र हैं उनकी आवाज़ में डबिंग करके यह बताया जा रहा है कि अब कमलनाथ को लाना होगा। धर्म के नाम पर राजनीति ये कितनी जायज़ है और किस स्तर तक जायज़ है, आपसे इस पर टिप्पणी चाहता हूँ। जी, आपकी बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः महाकाल लोक में इस तरह से मूर्ति का गिरना, सप्तर्षियों में एक तरह का ये खंडित होना वस्तुतः शुभ शकुन तो नहीं है जी। तथापि जनता जानती है और जितने भी संसार के लोग हैं वो जानते हैं कि मायामय जगत है। फिल्म अक्सर झूठी ही होती है, जैसे कोई जादू है तो वो झूठा ही होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको पैसा दे करके देखने के लिए जाते हैं। एक प्रबल स्वरूप है। इसमें यही बात इतनी करनी चाहिए कि थोड़ा धर्म को पृथक रखे, धर्म का आदर सदैव बना के रखे और अपने भाव में, चिंतन में पवित्रता लाए, सकारात्मक लाए, विद्या, व्यवहार और विनय को महत्व दे। वस्तुतः संपूर्ण जगत एक परिदृश्य है, जिसने जो किया है वही उसको प्राप्त होता है। इसलिए सहज भाव से बना रहे, देवी देवताओं का सच्चे मन से आदर करे और जो मायामय जगत है इसमें किसी के कुछ दिखाने से कुछ भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। जो सत्य है उसको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होती। धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, इस तरह की वीडियो कि भगवान शंकर की जो अभिनय कर रहे हैं उनकी आवाज में डबिंग करके कहलाया गया कि कमलनाथ को लाना होगा, तो पार्टी का प्रचार या व्यक्ति का प्रचार भगवान के नाम पर किया जाना कितना उचित मानते हैं आप? तो कई जगह कई दोनों पार्टियों की ओर से सब चलता रहता है जी, और महात्मा भी दोनों पार्टियों की ओर से कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जिसको वोट देना है वो जानता है कि किसको वोट देना है। इसलिए इसमें बिल्कुल भयातुर होने की आवश्यकता नहीं है और सहज रहने की आवश्यकता है। जो लोग जिस तरह से भी कुछ आकल्पन कर रहे हैं वो उनके मानसिक स्थिति को प्रकट करता है, इसलिए बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान बहुत और हम सब लोग उनकी कृपा कोर से ही जीवंत हैं, इसलिए भगवान का तो सदैव नमन करके और उनके प्रति श्रद्धान्वित रहने से ही सबका मंगल होगा। बिल्कुल उचित कहा। डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, आस्था का और श्रद्धा का केंद्र है, उनके प्रति आस्था होनी चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति का यह स्तर तो नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। पूर्व मंत्री और विधायक पारस जैन ने इस वीडियो को भ्रम पैदा करने वाला बताकर कहा है कि कांग्रेस की मति मारी गई है। पूर्व मंत्री और विधायक पारस जैन कहते हैं कि वीडियो मैंने भी देखा है, कांग्रेस की मति मारी गई है। भगवान शिव का नाम लेकर कह रहे हैं कि कांग्रेस को कमलनाथ को लाना पड़ेगा। इस तरह के वीडियो से ना तो जनता गुमराह होगी और ना ही कांग्रेस पर कोई भरोसा करेगा। मैं तो समझता हूं कि महाकाल का नाम लेकर इस तरह का प्रचार नहीं करना चाहिए। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गीत धीर जी। गीत जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। गिधिर जी, हम बात कर रहे हैं इस समय कि महाकाल लोक में जो मूर्तियां गिरी थी उस पर भ्रष्टाचार की बात कही गई और अब राजनीति में एक कदम और आगे बढ़ करके एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें नारद जी और भगवान भोलेनाथ के बीच का संवाद दिखाया गया है। उसमें ये जो भगवान भोलेनाथ के शब्दों में जो डबिंग करके कहा गया है कि अब कमलनाथ को लाना पड़ेगा। धर्म में राजनीति का समावेश और धर्म के नाम पर राजनीति, इस तरह की कई बार पहले ही बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार जो बात सामने आई कि भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि अब कमलनाथ को लाना पड़ेगा, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस विषय पर? देखिए, कमलनाथ जी और उनकी जो पार्टी है वो धार्मिक आस्थाओं के ऊपर तो विश्वास रखती नहीं है, बल्कि सनातन धर्म का जो है निरादर करती आई है। और ये वीडियो भी निश्चित रूप से, भले ही उनके अधिकृत ट्विटर हैंडल से या उनके अधिकृत उससे जारी ना हुआ हो, लेकिन जिस प्रकार से कमलनाथ जी का उल्लेख उसमें किया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री उनको ये सब शोभा नहीं देता इस प्रकार के हथकंडे अपनाना, क्योंकि सनातन धर्म का अपमान है कहीं ना कहीं इसमें। और जहां तक के उज्जैन की बात की जाए, महाकाल लोक की बात की जाए और जो सप्तऋषि जी की जो मूर्ति की जो बात की जा रही है उसकी जो किस्त है वो तो 2 बार कांग्रेस ने जारी करी थी। तो कांग्रेस को ये सब शोभा नहीं देता है। और दूसरी बात, जब भगवान की और सनातन धर्म की बात आती है तो कमलनाथ जी का एक आचरण बन गया है, जिससे मैं ये प्रमाणित रूप से कह सकता हूँ कि वीडियो निश्चित रूप से जो है सोशल मीडिया की या कांग्रेस की टीम द्वारा ही बनाया गया है। क्योंकि इन्होंने, देखिए,
अपमान करने के लिए, केवल और केवल धर्म का अपमान करने के लिए भगवान हनुमान जी के नाम पे केक काट दिया। उसके अलावा इनके जो हनुमान चालीसा हो रही थी उसमें अर्चना इनकी जायसवाल जी और इनकी और महिलाएं जो है वो जूते पहन के जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। फिर देखिए एक प्रकार से जो है ये लोग अपने आप को बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं और इनके शीर्ष नेतृत्व जो है राहुल जी, जिनकी चाटुकारिता और जो है चापलूसी करके आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को देखिए कुल्ले और आचमन में अंतर नहीं मालूम। और जब चुनाव आते हैं तो ये कि चुनावी हिंदू बनने का बड़ा ही ढोंग करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो घिनौनी राजनीति है, इस प्रकार की राजनीति किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देती और कांग्रेस का जो आचरण है इसको जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। गिरधीर जी, एक बात आ रही है कि संत समाज ने भी इस वीडियो को लेकर नाराजगी जताई है और उज्जैन के पुजारियों का कहना है कि इस तरह से राजनीति में भगवान के नाम का या भगवान का प्रयोग नहीं करना चाहिए और यदि यह मामला नहीं रोका तो वो कोर्ट तक भी जाएंगे, FIR भी करेंगे। यदि संत समाज यह करता तो भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करेगी क्या? निश्चित रूप से हम हमेशा सनातन धर्म का आदर सम्मान करते आए हैं और संत समाज अगर ऐसा करता है तो बिल्कुल हम उनके साथ में हैं, क्योंकि सनातन धर्म का अपमान करना जो है कांग्रेस को भारी पड़ेगा। ये तो है ही चुनावी दृष्टिकोण से, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे एक सबक सिखाना चाहिए। तो वो सबक मिलना चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी ये चीज होनी आवश्यक है। क्योंकि देखिए इनके राहुल जी भी जो है वो पहले हर व्यक्ति का अनादर करते थे, फिर एक समुदाय विशेष ने जो है वो वहां पर जब माननीय न्यायालय में गया तो उनको उत्तर मिल गया और वो बाहर हो गए थे। तो इसी प्रकार से अगर कांग्रेस अपनी इस प्रकार की नीच हरकतों से बाज नहीं आती है तो निश्चित रूप से हम तो हमेशा से संत समाज के साथ थे और हम खड़े हैं। ठीक है, तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गिरधीर जी, जिनका कहना है कि संत समाज के साथ वो खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी की कारस्तानी हो सकती है, इन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस के द्वारा ही जारी किया होगा, भले ही उनके ट्विटर हैंडल से जारी ना किया गया हो या उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी ना किया हो, लेकिन कांग्रेस ही इस तरह से अपना प्रचार कर सकती है। बताया जाता है कि यह वीडियो महादेव सीरियल के कुछ पार्ट एडिट और डबिंग करके बनाया गया है। जोमैटो के साथ ऋतिक रोशन का एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महाकाल की थाली को पहुंचाने की बात बताई गई थी। जब इस वीडियो की पड़ताल हुई तो यह वीडियो पूरी तरह से एडिट निकला। हालांकि वीडियो को लेकर अभिनेता की ओर से माफी भी मांग ली गई थी। इस पूरे मामले में महाकाल मंदिर समिति द्वारा FIR की तैयारी की जा रही थी और वीडियो के फर्जी निकलने के बाद पूरा मामला शांत हो गया था। और अब नारद मुनि और महादेव के बीच का वीडियो भी एडिट किया गया है। इसमें आवाज की भी डबिंग की गई है। कांग्रेस का कहना है कि यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी है। वहीं भाजपा इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर हमलावर होती नजर आ रही है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे जी। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। जी प्रवीण जी, इस तरह में जो इस समय एक महाकाल लोक में सप्तऋषि टूटने के जो उनकी मूर्तियां खंडित हुई थी, उसके बाद में यह जो मामला चल रहा है, राजनीति हो रही, इस पर कहीं कांग्रेस की 7 सदस्यों की एक टीम भी गई थी, जांच भी की गई और अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें नारद मुनि और भगवान भोलेनाथ का संवाद दिखाया गया है। भोलेनाथ इसमें कह रहे हैं कि अब कमलनाथ को लाना पड़ेगा। इस वीडियो को लेकर के संतों में नाराजगी भी है और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इसको कैश करना चाह रही है। क्या यह वीडियो कांग्रेस ने जारी किया और इस वीडियो पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी की पार्टी है और कांग्रेस हमेशा इस धर्म को लेकर राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा धर्म को बढ़ाने का काम करती है। आपने देखा होगा कि जब हमारी पूर्व में 11-14 महीने की सरकार थी तो उसमें राम गवन पथ और काफी अन्य धार्मिक योजनाओं का माननीय कमलनाथ जी ने जनमन शुरू किया था। लेकिन पिछले जो 20 साल से सत्ता में बैठी भाजपा है जो लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, और जब हम लोग स्वयं महाकाल लोक परिसर को भ्रमण करने गए थे तो जीवंत हमारे सामने उदाहरण ये था कि कुछ पत्रकार साथी हम लोग का इंतजार कर रहे थे और एक हमारे पत्रकार मित्र थे, कमलेश यादव, नाम एकदम याद नहीं है, उनके सिर के पास ही तुरंत ही एक ऊपर से गुम्बद गिरा था। आप सोचिए धर्म के नाम पे जी कलश गिरा था और धर्म के नाम पे किस तरह की राजनीति भाजपा करती है। कांग्रेस हमेशा धर्म का सम्मान करती है और कांग्रेस हमेशा सबको साथ लेके काम करती है। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है वह धर्म की राजनीति कर रही है और देवी देवताओं का इस्तेमाल कर रही है, यह नहीं होना चाहिए। देखिए, भाजपा लगातार आरोप लगाती है, भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है। ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है वर्षों से कि किस तरह का पूरे देश में गावामंडल भाजपा ने बनाया है और धर्म का उपयोग करती है। धर्म को बढ़ाने का काम भाजपा नहीं करती है। पिछले 70-75 साल में जब से देश आजाद हुआ आज तक
कांग्रेस ने हमेशा धर्म को बढ़ाया है जी। 1989 में आपको याद होगा श्री राम जन्मभूमि का ताला भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खोला था जी। बिल्कुल। और ये जो चीजें हैं कभी उसको प्रसारित नहीं किया, क्योंकि वो हमारा आस्था का विषय है, वो आस्था के ऊपर राजनीति। तो यह वीडियो कांग्रेस ने जारी नहीं किया, आप कहना चाहते कि ये वीडियो कांग्रेस ने जारी नहीं किया? ये जो वीडियो है जो जिस विषय पे भाजपा आरोप लगा रही है जी, ये किसी व्यक्ति ने जारी किया होगा, पार्टी का उससे ताल्लुक नहीं है जी। लेकिन कांग्रेस किसी भी विषय पे राजनीति कभी नहीं करती है, धर्म को विशेष तौर पे नहीं। मैं खुद प्रवीण दोपे सनातनी हिंदू हूँ, हमारे रोम रोम में राम बसते हैं जी। तो हमारा सम्मान हमारे इष्ट देव जितने हैं उनके, ये सरकार जो अच्छा कर सकती है आने वाले समय में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे उस पर कार्य किया जाएगा जी। भाजपा अगर इतने धर्म का पक्ष ले रही है तो उसको याद रखना चाहिए कि राम वन गमन पर एक बहुत अच्छी योजना माननीय कमलनाथ जी की थी। उस योजना का क्रियान्वयन इनकी लूटी बिकी हुई सरकार ने आज तक नहीं किया है जी। और स्वयं अगर वो देखना चाहे कि किस तरह की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, इस बार छिंदवाड़ा में हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करके आशीर्वाद लेके भाजपा के लोग आए। उसके बाद जो ये भ्रष्टाचार इन्होंने महाकाल लोक परिसर में किया है जी, ये पूरा देश आज जिस पूरे विश्व के अंदर उज्जैन नगरी बाबा महाकाल के नाम से प्रचारित है, आज हमें शर्मिंदा है कि आज वो भ्रष्टाचार के नाम से प्रचारित है। बाबा महाकाल का नेत्र खुलेगा और भ्रष्टाचारियों को सजा जरूर मिलेगी, और मध्य प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता उसको देख रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरी जी, और जिनका कहना है कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार करने वालों को सजा अवश्य मिलेगी। हालांकि यह जो वीडियो जारी हुआ है कांग्रेस की ओर से, इसके विषय में कहा जा रहा है कि यह वीडियो कांग्रेस ने नहीं किसी व्यक्ति ने जारी किया, और भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है, कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती। वर्तमान में देखा जा रहा है कि राजनीति का धर्म हो या ना हो, पर धर्म की राजनीति जरूर की जा रही है। भगवान के नाम पर मतदाताओं को रिझाने की कवायद यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे कारनामे सामने आ चुके हैं। अब देखना लाजमी होगा कि महाकाल लोक में सप्तऋषियों की प्रतिमाएं टूटने पर हो रही राजनीति का किसे लाभ मिलेगा और किसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।